Hello students, now our next topic is stages of crime. If we talk about stages of crime, in the previous video we have done the meaning of crime and the essential elements of crime. अब हम बात करेंगे stages of crime की. जब भी कोई criminal act होता है तो उसमें 4 stages होती हैं. पहली stage होती है आपकी इंटेंशन टू कमिट क्राइम. सबसे पहले आपका इंटेंशन होता है क्राइम करने का. दूसरा प्रिपरेशन ऑफ क्राइम, आप प्रिपेयर करते हैं क्राइम के लिए. थर्ड इज अटेम्प्ट टू क्राइम, आप अटेम्प्ट करते हैं क्राइम करने के लिए. एंड फोर्थ इज कमिटमेंट ऑफ क्राइम. इसको डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम में. द आईपीसी इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम इज नॉट सोनली पनिशेबल. खाली इंटेंशन होना ही पनिशेबल नहीं होता है. इंटेंशन के साथ साथ आपकी कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो मिलाकर आपकी क्राइम को कमिट करवाती हैं. सबसे पहली स्टेज आपकी इंटेंशन टू कमिट क्राइम. ये पहली स्टेज होती है क्राइम की और ये एक्ट है. एक एक्ट जो होता है वो पनिशेबल होता है अगर वो उसमें मेंसरिया हो, एक्टस रियस हो, गिल्टी माइंड और जिसको हम कहते हैं और गिल्टी एक्ट हो, साथ में ह्यूमन बीइंग हो और उसके बाद आपका इंजरी हो. इन चारों चीज़ों से क्राइम बनता है. तो अगर आपकी इंटेंशन है क्राइम को करने के लिए और वो इंटेंशन विजिबल है, दैट यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, आपके दिमाग में पूरा चल रहा है कि आपको क्राइम कमिट करना है, तो ये आपकी सबसे पहली स्टेज होती है क्राइम को नतीजा देने की. नंबर 2 इज प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम. अब ऑब्वियसली आपको कोई क्राइम कमिट करना है तो आप उसके लिए तैयारियां करोगे. आप हथियार इकट्ठे करोगे, आप आर्म्स एंड एमिनेशंस अरेंज करोगे, आप माहौल बनाओगे, आप लोग इकट्ठा करोगे जो आपके साथ मिलकर क्राइम करेंगे. तो प्रिपरेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम. प्रिपरेशन में आपकी सारी चीज़ों को अरेंज किया जाता है. अरेंज करने के बाद उसकी तैयारी की जाती है. जैसे कि आपने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आर्म्स एंड एमिनेशंस कलेक्ट किए, आपने एक प्लान तैयार किया, आपने एक लेआउट तैयार किया. सपोज आपने बैंक में डिकॉइटी करनी है तो डिकॉइटी करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक टीम बनाएंगे. एक आदमी तो डिकॉइटी कर नहीं सकता, 2, 3, 4 जो भी आपके साथ करने को तैयार है उनको आप अरेंज करोगे. उनको फिर मास्क ला कर दोगे, उनको आप हथियार वगैरह दोगे, एक लेआउट तैयार करोगे कि ये हमारा प्लान रहेगा, मैं यहाँ रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा. ये सब दिस ऑल आर कंसिडर्ड अंडर प्रिपरेशन ऑफ क्राइम. सॉरी. थर्ड इज अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम. आप क्राइम को अटेम्प्ट करते हो. अटेम्प्ट करने के लिए क्या होता है कि क्राइम इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच कंडीशन वेयर द इंटेंशन एक्ट हैज नॉट बीन कंप्लीटली फंक्शन, नॉट फॉलोड बाय इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज. इन कमीशन ऑफ क्राइम एन अटेम्प्ट मीन्स बाय एन एक्ट विच हैज बीन डन मेलिशली. आपके दिल में खोट होना चाहिए, आपके अच्छे आपके इंटेंशंस नहीं है, आपके बैड इंटेंशंस है क्राइम को कमिट करने के लिए और आपने जाके क्राइम अटेम्प्ट कर दिया. आप बैंक में घुस गए, आपने 2-3 लोगों को पंच कर दिया, आपने 2-3 लोगों को के सिर पे रिवॉल्वर तान दी. दिस इज अटेम्प्ट ऑफ क्राइम. ठीक है, आपने अटेम्प्ट कर दिया. अब अटेम्प्ट हो गया. अटेम्प्ट करने के बाद जब वो काम पूरा हो जाता है, आप डिकॉइटी कर चुके हो, आप सारे पैसे लेके बाहर आ गए, दैट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ क्राइम, दैट इज कमिटमेंट ऑफ क्राइम. आपने कमिट भी कर दिया. दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ क्राइम. जब आपका क्राइम सक्सेसफुली कमिट हो जाता है उसको कहा जाता है कमिटमेंट ऑफ क्राइम. सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम. नंबर 1 इज इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम. नंबर 2 इज प्रिपरेशन ऑफ क्राइम. नंबर 3 इज अटेम्प्ट ऑफ क्राइम एंड नंबर 4 इज कमीशन ऑफ क्राइम. अब हमने ये चीज़ देखी है कि कई बार क्या होता है, कुछ अटेम्प्ट्स ही ऑफेंस मान लिए जाते हैं. आपका जो अटेम्प्ट होता है वो हर बार ऑफेंस नहीं होता, बट कुछ ऐसे अटेम्प्ट है हमारे आईपीसी में जिसको कंसिडर किया जाता है क्राइम ही. जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 308, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी सेक्शन 393. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सलाह और भी दूंगी. अगर आपको आईपीसी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो आप एक बेयर एक्ट ले आइए मार्केट से और बेयर एक्ट लाकर आप उसमें सारे आपको सेक्शन वाइज सब कुछ दिया हुआ है और उन सारे सेक्शंस को आप एक बार रीड आउट कीजिए, 2 बार रीड आउट कीजिए, 2-3 दिन में एक बार पूरा रीड आउट कीजिए. उससे आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी. कई स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं ये सोच के कि हमें सेक्शंस याद नहीं रहते. हमें कई बार ये नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से तैयारी करें इसकी. हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हमें आर्टिकल्स याद नहीं रहते. तो ऐसा कुछ नहीं है LLB के एग्जाम में कि आपको सारे सेक्शंस याद रहे. इनफैक्ट हमारे लॉयर्स को भी सेक्शन नहीं याद रहते हैं, वो भी उसके लिए बार बार बुक्स को देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं. तो ऐसा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सेक्शंस याद नहीं रहते. आपको पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं. जैसे आप लगातार पढ़ रहे हैं पेपर के लिए 2-3 बार, तो आपको कुछ सेक्शंस तो वहीं याद हो जाएंगे. और कुछ अगर आप भूल भी गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो आप बेफिक्र होकर बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ये रट्टे वाले जो कॉन्सेप्ट जो है सेक्शंस याद करना एंड ऑल
दैट, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। सुनते सुनते वीडियोज़ को, पढ़ते पढ़ते किताबों को आपको कई चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, परेशान मत होइए। और एक वीडियो इनमें मैं ऐसी डालूंगी जिसमें कि आपको सारे सेक्शंस बताऊंगी हर एक क्राइम का, तो वो देखिएगा, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू।